नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और ओनली प्रैक्टिस सेट चैनल पर आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जो लोग इस वीडियो के माध्यम से हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, दो चैनल हैं, ओनली प्रैक्टिस सेट और सार्थक क्लासेस। ओनली प्रैक्टिस सेट पर हम सिर्फ और सिर्फ जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उनकी प्रैक्टिस करते हैं, जबकि स्टडी के लिए हमारा दूसरा चैनल है सार्थक क्लासेस। तो आज का वीडियो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा आप लोग जानते हैं कि यूपी पीजीटी 2016 का जो एग्ज़ाम हुआ था अभी 1 और 2 फरवरी 2019 में, तो उसकी ऑफिशियल आंसर कीज आ गई हैं। बट दोस्तों, जैसे आप लोग जानते हैं कि यद्यप आयोग भी बहुत सावधानी रखता है कि जो भी आंसर वो प्रोवाइड करे बिल्कुल एक्यूरेट हो और उसमें गलती होने की चांसेस ना हो, लेकिन ह्यूमन बीइंग से कहीं ना कहीं गलती हो जाती है और कुछ ना कुछ आंसर ऐसे होते हैं जिनके आंसर जो है सही नहीं होते। तो यदि आपके भी सब्जेक्ट में कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके आंसर डाउटफुल हैं या आपको लगता है कि जो आंसर आयोग द्वारा जारी किए गए हैं वो गलत हैं, तो प्रश्न उठता है कि कैसे हम जो है इन प्रश्नों को चैलेंज करें। तो आज का वीडियो दोस्तों इसी टॉपिक पर है कि हाउ टू चैलेंज रॉन्ग आंसर कीज जो कि आयोग द्वारा जारी की गई हैं। तो हम डिटेल में बात करेंगे, हर एक पॉइंट में बात करेंगे, क्या किस प्रकार से आपको ऑब्जेक्शन अपना सबमिट करना है, किस डेट से पहले सबमिट करना है, क्या तरीका होना चाहिए, तो सारी डिटेल हम बात करेंगे आज के वीडियो में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, जो अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये ऑफिशियल नोटिस है जो कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा जो है जारी की गई है। और इस विज्ञप्ति में पहले देख लेते हैं क्या क्या डिटेल्स दी हुई है कि दिनांक 1-2 फरवरी 2019 को संपन्न प्रवक्ता परीक्षा 2016 के निम्नलिखित विषयों की उत्तरमाला दिनांक 10 मार्च 2019 को चयन बोर्ड की वेबसाइट www.upscssb.org पर अपलोड कर दी गई। ये विषय कितने हैं दोस्तों? 24 विषय हैं। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, जीव विज्ञान, वाणिज्य, गणित, इतिहास, नागरिकशास्त्र, अर्थशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, मनोविज्ञान, कृषि, भूगोल, समाजशास्त्र, कला, उर्दू, शारीरिक शिक्षा, संगीत गायन, संगीत वादन, गृह विज्ञान, सैन्य विज्ञान, तर्कशास्त्र। तो ये 24 सब्जेक्ट हैं। इनकी जो आंसर कीज है वो दे दी गई हैं। लिखित परीक्षा में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वह अपनी अपनी सीरीज के अनुसार उत्तरमाला का मिलान कर लें। यदि किसी प्रकार की कोई आपत्ति है तो साक्ष्य सहित इस विज्ञप्ति के 1 सप्ताह के अंदर यानी दिनांक 11 मार्च 2019 से लेकर के 18 मार्च 2019 तक चयन बोर्ड कार्यालय की ईमेल आईडी आप नोट कर लीजिए, आपके काम आने वाली है। तो ईमेल आईडी जो है UPSESSB ALLD यानी UPSESSB इलाहाबाद का ALLD.0532 ये वहाँ का कोड नंबर है @gmail.com पर उपलब्ध करा दें। तो ये एक ऑफिशियल ईमेल आईडी दी गई है। अभ्यर्थी केवल ईमेल के माध्यम से अपने पत्र जिसमें विज्ञापन संख्या, अभ्यर्थी का नाम, अनुक्रमांक, विषय एवं बुकलेट सीरीज अवश्य अंकित हो के साथ आपत्ति सुस्पष्ट पठनीय साक्ष्य सहित स्कैन PDF फॉर्मेट में कराकर भेजें। ईमेल के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से भेजी गई आपत्ति पर विचार नहीं होगा। ईमेल से भेजे गए पत्र में विज्ञापन संख्या, अभ्यर्थी का नाम, अनुक्रमांक, विषय एवं बुकलेट सीरीज अंकित नहीं होने पर भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। निर्धारित अवधि व्यतीत होने के बाद उपरांत भी कोई आपत्ति जो है स्वीकार नहीं की जाएगी। तो देखिए दोस्तों क्या निकल के आ रहा है। तो पहले तो आपको काम करना है कि आप जो है ऑफिशियल जो की जाई हुई है उनसे आप जो है पहले ये चेक कर लें, इंश्योर हो लें कि कौन कौन से ऐसे आपके प्रश्न हैं जो डाउटफुल हैं। पहला तो काम आपको ये करना है, उन क्वेश्चन नंबर को आप नोट कर लीजिए। उसके बाद आपको प्रमाण देना है अपने आंसर के सपोर्ट में। आप प्रयास कीजिए कि जो भी आप जो है प्रमाण दे रहे हैं उसके लिए वो जो है किसी रिलेबल सोर्स से हो। यानी आप ये कह सकते हैं कि ऐसी बुक्स हों जो सर्वमान्य हो, अगर उसमें ISBN नंबर है तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो इसको ध्यान में देखिए। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो देखिए आप एक फॉर्मेट बना लीजिए और फॉर्मेट पर आपको क्या करना है, एक तो विज्ञापन संख्या सबसे ऊपर लिखिए, उसके आगे एक कॉलम बना लीजिए अभ्यर्थी का नाम, फिर अनुक्रमांक, फिर विषय और फिर बुकलेट सीरीज। ये चीज़ें आप करके आप पहले इसको तो बिल्कुल एक पेपर, सादे पेपर पे आप नोट कर लीजिए कि नंबर, आपका नाम क्या है, आपका रोल नंबर क्या है, आपकी बुकलेट सीरीज़ क्या थी, ये बिल्कुल स्पष्ट आप बिल्कुल लिख लीजिए। क्योंकि इसमें से कुछ भी अगर आप छोड़ेंगे तो हो सकता है कि आपका दावा मान्य ना किया जाए। उसके बाद आपको क्या करना है, जिन जिन प्रश्नों में आपको ऑब्जेक्शन है वो प्रश्न नंबर आप वहाँ डाल दीजिए। प्रश्न नंबर 1 ऑब्जेक्शन है। क्या ऑब्जेक्शन है? देखिए, ऑब्जेक्शन होने के भी कई तरीके होते हैं, तो आप उसको वैसे ही उस हिसाब से कैटेगराइज कर दीजिए कि आंसर रॉन्ग है, एक से ज़्यादा आंसर सही है, सही आंसर नहीं है, ठीक है, या प्रश्न की फ्रेमिंग गलत है। तो ये कुछ ऑप्शन होते हैं जिनके अंतर्गत जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी प्रश्न, मान लीजिए प्रश्न नंबर 1 है और प्रश्न नंबर 1 के आगे आपने डाला कि क्या प्रॉब्लम है उसमें, तो आप उसमें लिख सकते हैं कि प्रश्न की फ्रेमिंग सही नहीं, या प्रश्न की फ्रेमिंग सही नहीं, या एक से ज़्यादा करेक्ट आंसर है, वो लिख देंगे।
उसके बाद जो भी मान लीजिए उसके एक से ज़्यादा प्रश्न है, प्रश्न नंबर मान लीजिए 10 है, वो भी गलत है, तो उसके आगे भी आपको लिखना प्रश्न नंबर 10। आपत्ति क्या है वो आप नोट कर दीजिए कि मान लीजिए सही आंसर नहीं है या दिए गए विकल्पों में सही उत्तर नहीं है, जैसा भी है, मतलब जो भी रीज़न हो सकता है, जैसे मैंने आपसे 3-4 रीज़न की बात की हुई, तो उसको आप नोट कर दीजिए। ये करने के बाद फिर एक सीरीज से आपको क्या करना है कि जो भी आप प्रमाण दे रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि बुक्स का नाम कवर पेज होना चाहिए, उसमें ISBN नंबर होना चाहिए, और वो पृष्ठ नंबर की आपको फ़ोटो, मतलब तीनों चीज़ों की आपको फ़ोटो लेना है या आपको स्कैन कॉपी करके PDF बनाना है, तो आप फ़ोटो ले लीजिए उसकी और उनको एक क्रम में करके PDF बना लीजिए। इसी तरीके से और भी जो क्वेश्चन है उनकी भी आप फ़ोटो खींच के जो है स्कैन करके जो है एक PDF आपको बनानी है। और जब पूरी आपकी PDF बन जाए तो उसमें पहले प्रश्न में जो आपने पहला प्रश्न अपना बनाया था, जिसमें कि आपका विज्ञापन संख्या है, नाम है, अनुक्रमांक है, वो चीज़ उसको सबसे आगे लगानी। एक चीज़ आपको और बता दें कि जब आप ऑब्जेक्शन दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 जो भी प्रॉब्लम है उसमें आपके हिसाब से जो ऑब्जेक्शन है वो आपने लिख दिया, तो उसके आगे आप जो प्रमाण दे रहे हैं उस बुक का नाम, उसके राइटर, उसका ISBN नंबर और पृष्ठ नंबर, ये चीज़ भी आप जहाँ पे ऑब्जेक्शन के लिए पहला प्रथम पृष्ठ बना रहे हैं ऑब्जेक्शन का, जहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर लिख रहे हैं, तो वहाँ पर जो है आपको ये चीज़ें लिख देनी। देखिए मैं एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ। मान लीजिए सारी डिटेल देने के बाद आपने ऑब्जेक्शन के लिए जो आपने लिखा, तो उसमें डाला आपने क्वेश्चन नंबर 1, उसके बाद प्रॉब्लम क्या है, आप ऐसे कह सकते हो आयोग द्वारा जो है, आप ऐसे कह दीजिए कि उसमें सामने आप सीधे नोट कर दीजिए कि 1 से ज़्यादा आंसर सही, ठीक है। आयोग ने कौन सा जारी किया है उसको आप लिख दीजिए ऑप्शन ए। आपके अनुसार, मेरे अनुसार क्या सही होना चाहिए, सी। उसके बाद आप अपना प्रमाण नीचे दे दीजिए कि पुस्तक का नाम जो भी है, उसका जो है राइटर जो है, और उसका ISBN नंबर जो है, और उसके बाद उसकी पृष्ठ संख्या। तो ये थोड़ी सी डिटेल आपको देनी पड़ेगी। तो एक आप फॉर्मेट बना सकते हैं। तो आप फॉर्मेट कुछ इस तरीके से बना लीजिए। सीरीज नंबर 1, ठीक है, क्वेश्चन, आप जो है क्वेश्चन नंबर डाल लीजिए। फिर से मैं बता रहा हूँ, आप क्वेश्चन नंबर डाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर मान लीजिए आपका क्वेश्चन नंबर 5 रॉन्ग है, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अब इसके बाद ऐसे लिख दीजिए आप, आयोग द्वारा जारी की, मान लीजिए B, ठीक है। आपके अनुसार मान लीजिए होना चाहिए C, ठीक है। और फिर उसके बाद देखना आपको प्रमाण आप क्या दे रहे हैं। प्रमाण में आप दे दीजिए पुस्तक का नाम, लेखक, ISBN नंबर और पृष्ठ संख्या। तो ये चीज़ आप जो है दे दीजिए। इसी तरीके से हर प्रश्न के लिए आप रिपीट कर देंगे तो आपके लिए जो है काफ़ी अच्छा होगा। और इसके बाद जब आपको फाइनल PDF बनानी है, फाइनल PDF में आप ध्यान रखिए कि जो भी PDF बनाएंगे तो जो पृष्ठ संख्या है, यानी सबसे पहले आपकी कवरिंग पेज का पृष्ठ होना चाहिए। उसके बाद जो भी क्वेश्चन नंबर सीरीज में पहले पढ़ रहा है उसकी सारी डिटेल होनी चाहिए। फिर उसके बाद मान लीजिए कोई अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए पहला क्वेश्चन 5 है, फिर उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 15 को ऑब्जेक्शन किया, तो PDF में क्या होगा, पहले 5 नंबर का होगा, फिर 15 नंबर पृष्ठ की स्कैनिंग होगी। तो एक क्रम में बना के आप पूरी PDF बना के, और जब आपकी PDF तो टोटल तैयार हो जाए तो उसको आपको एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेना, कोई पेज वगैरह छूट तो नहीं रहा है या क्रम गड़बड़ तो नहीं है। उसके बाद जो है आपको जो ये ईमेल ID दी हुई है upscssball.0532@gmail.com पर, उसको आपको मेल कर देना है। बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पर ना तो आपको कोई जो है पेमेंट करना है क्वेश्चन चैलेंज करने के लिए, ना तो आपको हार्ड कॉपी करनी है, सिंपल आपको PDF बना के आपको भेजना है। PDF आपको बनानी है स्कैन कॉपी। तो आपको बता दें, यदि आपके पास स्कैनर है तो उसकी मदद कर सकते हैं, या एक सॉफ्टवेयर आता है कैम स्कैनर, तो उससे भी आप जो है PDF बना सकते हैं। तो आई होप दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके काम आई होगी। मैं आपसे फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।